2024 में एक धुंधला, ये राजनीति का एकदम बिल्कुल धुआते हुए दिखाई दे रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है। झारखंड की राजनीतिक क्षितिज में कोई आशा की किरण नजर नहीं आ रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है। आखिर जेएमएम गठबंधन से मुख्यमंत्री कभी भी जेल जा सकता है, कभी भी उन पर गाज गिर सकता है ईडी का, सीबीआई का। और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये स्पष्ट हो गया है, बाबूलाल मरांडी एक ही चेहरा, एक ही मोहरा है। अब तीसरा विकल्प के रूप में कई ऐसे संगठन जल जंगल जमीन को लेकर, कई ऐसे संगठन विस्थापित को लेकर, कई ऐसे संगठन जो सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ लगातार निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, ये तीसरा मोर्चा बनने की भी प्रबल संभावना है। इस तरह से अगर देखा जाए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर ही अंदर एक बागी तेवर, बगावती तेवर अपनाया हुआ है। लोबिन हेम्ब्रम बोरिया के विधायक 5 बार विधायक जेएमएम से जीत चुके हैं और इस बार भी जो आक्रामक तेवर अपनाया है, चाहे सदन के अंदर में आवाज बुलंद करना और चाहे सदन के बाहर सड़क पर संघर्ष करते हुए उन्होंने भी झारखंड बचाओ मोर्चा का गठन किया है और उनका नेतृत्व प्रदान करते हुए आप मुख्यमंत्री को, झारखंड सरकार को चुनौती बार बार दे रहे हैं और बागी तेवर अपनाते हुए आने वाला दिन में ये भी कयास लगाया जा रहा है कि आप लोबिन हेम्ब्रम झारखंड मुक्ति मोर्चा में वो रह नहीं सकता है, वो सहज महसूस होगा और जितने भी आरोप प्रत्यारोप लगे हैं उस परिस्थिति को देखते हुए लोबिन हेम्ब्रम को दोबारा टिकट देना भी मुमकिन नहीं लग रहा है। ऐसे परिस्थिति में अब तीसरा विकल्प के रूप में लोबिन हेम्ब्रम को तीसरा विकल्प ढूंढना होगा, तीसरा मोर्चा गठन करना होगा और उसके साथ जो युवाओं लोग खाता खतियान आदिवासी मूलवासी को लेकर, भाषा को लेकर, खतियान को लेकर जो आवाज बुलंद कर रहे हैं 2 साल से, ऐसे नौजवान लोगों को भी अकेले जो है चुनाव लड़ना अनुभव नहीं है, राजनीतिक पार्टी नहीं है, हुजूम है, जुलूस है, रैला रैली है, लेकिन उनको प्रशिक्षित करना है, उनको शिक्षित करना है और वैसे तीसरा विकल्प के रूप में युवाओं को जब सत्ता का बागडोर देना है तो युवाओं को बिना पाठशाला में प्रशिक्षित किए, बिना राजनीति का ज्ञान दिए, बिना उनको तैयार किए योग्य बनाए उम्मीदवार कोई लायक या जननायक या जनप्रतिनिधि निर्वाचित करना भी झारखंड के लिए दुर्भाग्य होगा। इसके बाद साथ ही साथ एक झारखंडी खतियानी मोर्चा जो तमाम विद्वान तमाम ऐसे लोग जो जुड़े हैं, जो तीसरा विकल्प के रूप में तैयार कर चुका है, उसका संगठन बन चुका है। झारखंडी खतियानी मोर्चा जेकेएम लगातार ये प्रयास कर रहा है, तीसरा गठबंधन बना रहा है, तीसरे विकल्प बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में इन तीसरा विकल्प में क्या संकल्प तो लिया है, सत्ता का परिवर्तन ही नहीं व्यवस्था का परिवर्तन होगा और साथ ही साथ 2024 में झारखंड की तस्वीर बदलेंगे और झारखंडियों का तकदीर बदलेंगे। न सिर्फ सत्ता बदलेगी बल्कि व्यवस्था बदलेंगे। एक जेपी आंदोलन की तरह, जयप्रकाश नारायण की तरह संपूर्ण क्रांति को अनुकरण करते हुए झारखंड में भी संपूर्ण क्रांति की दिशा में नौजवान युवा बुद्धिजीवी अग्रसरित हैं और तीसरा मोर्चा के रूप में एक विकल्प की राजनीति खड़ा किया है। अब देखना होगा कि तीसरा कौन हो गया। एक पक्ष हो गया सत्ता पक्ष, दूसरा हो गया बीजेपी गठबंधन विपक्ष और तीसरा गठबंधन नई जोश खरोश के साथ नौजवान और विद्युजीवी और झारखंड राज निर्माण करता, जिन लोगों ने 1989 में ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन AJSU आईसू के नेतृत्व और मेरे ही नेतृत्व में जो 72 घंटा झारखंड बंद हुआ 1989 में, और आईसू का ही कमाल है, आईसू का ही राजनीतिक धमाल है कि केंद्र सरकार को झारखंड मुद्दे में वार्ता के लिए बाध्य किया था और उन्हीं का परिणाम है 1989 में भारत सरकार ने राजीव गांधी प्रधानमंत्रित्व काल में बूटा सिंह के अध्यक्षता में झारखंड विषयक समिति बनी, रिपोर्ट तैयार हुआ और उसी के बाद झारखंड जो आप देख रहे हैं, झारखंड का उदय होना, झारखंड का सपना साकार होना, बिरसा मुंडा का जो जन्मदिन 15 नवंबर 2000 में
भारत देश का 28वां राज्य के रूप में झारखंड राज्य स्थापित हुई। आज देखते देखते 23 साल और आने वाला दिन ये 15 नवंबर को 2023 को 24वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा और तब देखा जाएगा, मूल्यांकन की जरूरत होगा कि बिरसा मुंडा का सपनों साकार हुआ कि नहीं। अबुआ दिसुम, अबुआ राज, हमारे गांव में हमारे राज।